और दिल्ली में सीलिंग से पीड़ित व्यापारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रहे हैं। व्यापारी अरविंद केजरीवाल से पूछ रहे हैं, क्या हुआ तेरा वादा? दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने व्यापारियों से सीलिंग न रुकने पर उनके लिए 31 मार्च से भूख हड़ताल का वादा किया था, लेकिन अब आरोप ऐसे लग रहे हैं कि व्यापारियों से किए अपने वादे को भूलकर केजरीवाल हरियाणा की फिक्र में निकल गए हैं। लाजपत नगर में व्यापारियों ने अनशन के लिए मंच भी बना रखा था। मंच पर दिक्कत हो तो पास में ही एक कमरा भी बुक किया हुआ था, लेकिन आज शाम तक केजरीवाल के कार्यक्रम का कुछ भी अता पता नहीं चला। अरविंद केजरीवाल का इधर दिल्ली के व्यापारी इंतजार कर रहे हैं कि वो उनके लिए कल से धरने पर बैठेंगे। वहां केजरीवाल कल दिल्ली हरियाणा सीमा से लेकर हिसार में अपने पैतृक गांव सिवानी तक रोड शो करने जा रहे हैं। इसलिए तो लोग पूछ रहे हैं, क्या हुआ तेरा वादा? मैंने उन्हें कहा था कि हमारी दुकानें आप डीसील करिए, नहीं तो हम 24 घंटे में यहाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे। उन्होंने कहा आप मत बैठिए, 31 मार्च, अगर 30 मार्च तक कुछ नहीं हुआ तो 31 को मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा। और अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका कब जवाब आएगा और हम उनके साथ यहाँ बैठेंगे। जिनको हम वोट देते हैं वो हमारा ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, हमें आकर पूछ ही नहीं रहे हैं कि हम लोग कहाँ हैं, तो हम इसका क्या जवाब देंगे? इसका आंसर यही है कि वो उन लोगों को हमारी कोई चिंता नहीं है। चीफ मिनिस्टर वादा करने के बाद वादा खिलाफी कर गया और जिनको हमने बिठाया सर पे ताज बना के, वो हमें सड़कों पे छोड़ के चला गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद को देश के सबसे लंबे एलिवेटेड रोड समेत कई योजनाओं की सौगात दी। गाजियाबाद के यूपी गेट से राजनगर एक्सटेंशन तक 10.3 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड सिंगल पिलर पर बनाया गया है। इस रोड के शुरू होने से दिल्ली से राजनगर का सफर जाम फ्री होगा और 45 मिनट की जगह सिर्फ 10 मिनट का वक्त लगेगा। जैसे पिछली सरकारों की आदत थी कि हर कार्य में अपना हिस्सा फिक्स करके और हिस्सा लेने के बाद घर में छोड़ देते थे, हमारी सरकार आने के बाद यहाँ पर आए हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों ने नए सिरे से प्रयास किया। योगी सरकार इसे अपनी कामयाबी मान रही है तो पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर तंज कसा है, राम नाम जपना पराया काम अपना। माननीय अखिलेश यादव जी के काम हैं, एक साल में योगी जी ने बस उन्हीं के फीते काटे हैं, उद्घाटन किया है। बाकी अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उसमें यही होता था कि जो भी खाली प्लॉट है उस पर कभी भी समाजवादी पार्टी का झंडा लग सकता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लिंगायत और वीर शैव लिंगायत को हिंदू धर्म से अलग धार्मिक अल्पसंख्यक की पहचान दिए जाने को एक साजिश करार दिया है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि धर्म के नाम पर हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। मोहन भागवत ने लिंगायत धर्म को अलग धर्म बनाए जाने की सिफारिश पर गहरी नाराजगी जताई। नागपुर में भागवत ने कहा कि हिंदुओं को संप्रदाय में बांटा जा रहा है, जो किसी भी समाज और देश के लिए घातक है। एक ही धर्म मानने वाले हम सब लोग अब संप्रदाय में भी बंट रहे हैं और बांटने वाले तो तैयार बैठे हैं, क्योंकि उनको उनका आसुरी धर्म निभाना है। भेद के आधार पर दूसरों को चूसकर खाना, ये राक्षसी प्रवृत्ति है, राक्षस धर्म है। 19 मार्च को कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने लिंगायत समुदाय को अलग धर्म का दर्जा दिए जाने की मंजूरी दी थी। कांग्रेस का कहना है कि आरएसएस प्रमुख आने वाले चुनाव में हार की हताशा में ऐसे बयान दे रहे हैं। वहाँ समझ में आ गई कि कर्नाटक में हार जा रहे, नाम लिए ना लिए क्या फर्क पड़ता। ये लोग जो हिंदू नाम के धर्म पे समाज को छिन्न भिन्न कर दिए वो ठीक है। सीबीएसई प्रमुख अनीता करवाल ने कहा है कि पेपर लीक मामले में सीबीएसई खामोश नहीं है और वो छात्रों के साथ है। अनीता करवाल ने कहा कि छात्र परेशान ना हो। आपको बता दें एक बार फिर से कि 12वीं के इकोनॉमिक्स की परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा सचिव अनिल स्वरूप ने नई तारीख का ऐलान किया और इकोनॉमिक्स की दोबारा परीक्षा 25 अप्रैल को होनी है। साथ ही 10वीं की मैथ्स की परीक्षा को लेकर अभी डेट क्लियर नहीं की गई है। शिक्षा सचिव ने बताया कि आगे की जांच होगी और 15 दिनों में यह फैसला होगा कि 10वीं के मैथ्स की परीक्षा को दोबारा कराने की जरूरत है या नहीं। शिक्षा सचिव ने यह भी कहा कि अगर तो दोबारा परीक्षा होती है तो सिर्फ दिल्ली और हरियाणा में होगी और जुलाई में होगी। We are not silent, you just heard me. That's what we are trying to find out.
There's no answer right now. Do not panic. See, we are out on streets. Do not panic. Please tell the students not to panic.